गर्मियों के स्टार्ट में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो जी है हर घर में एसी की। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आज मैंने कमरे में सीढ़ी रखी हुई है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या करने जा रही है, लेकिन ये कि पहले सबसे पहले मैं चीज़ों को खाली करूँगी, जगह को, स्पेस को बनाऊँगी। फिर उसके बाद जो है ना, एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम जो सबसे पहले गर्मियों में हमें ज़रूरत पड़ती है कि गर्मी आ गई है तो सबसे पहले हमारे घर में क्या चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और अच्छा, अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप अभी चाहते नहीं हैं कि हम लोग ये काम बाहर से करवाएं, तो आप ख़ुद किस तरीके से कर सकते हैं और कितने एहतियात से कर सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आज सारी टिप्स, सारी चीज़ें आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और हाँ, आप लोग बिजली कैसे बचा सकते हैं, ये भी आज आपसे बहुत बहुत ज़रूरी जो है ना टिप्स आपसे शेयर करने वाली हूँ मैं। तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है और इन्फॉर्मेटिव भी है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। घर में अगर आपके पास एक हेल्पर भी है ना, तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। तो इस वजह से आज शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस सीज़न में ना बाहर से बंदे बुलवाऊँ या बाहर से इस तरह से बुलवा के ना एसी को मैं साफ़ करवाऊँ। तो एसी मैंने आज खुद सारा जो है ना वो सर्विस करना है। और किस तरह से सर्विस करना है, और बहुत सिंपल, बहुत इजी है, बिल्कुल हेक्टिक नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैक्सिमम मेरे ख़्याल से आधा घंटा हमें लगा मैक्सिमम। तो उस आधे घंटे में मैंने खिड़की भी साफ़ की है जिस तरफ एसी लगा हुआ है। तो ये मैं बता रही हूँ कि इतना टाइम में आप आराम से अपने एसी को सर्विस कर सकते हैं। सबसे पहले तो पंखे को बंद कर लें, क्योंकि जो भी सीढ़ी पे चढ़ेगा और पंखा डेंजरस होता है, पंखे को बंद करें। और बस अब मेरे हेल्पर आए हुए हैं, मैंने उनके साथ मिलके आज एसी को सर्विस करना है और सारी जो तरीका, मेथड, टिप्स वो भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले क्या करना है जी, आपने अपनी सीढ़ी को इस तरीके से सेट करना है कि वो बार बार हिले नहीं, एक जगह पे फिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने स्टार्ट किस चीज़ से लेना है, आपने जो इनर है ना, एसी का जो इनर बॉडी है, इनर स्ट्रक्चर है, उसको सबसे पहले क्लीन करना है, क्योंकि वो इतना गंदा नहीं होता, साफ़ सुथरा ही होता है, क्योंकि फ़िल्टर साफ़ हो रहे होते हैं बार बार। तो इसलिए सबसे पहले आपने आराम से ना दोनों साइड से पकड़ के, आपने एसी के देखिएगा दोनों साइड से पकड़ के इसका ढक्कन खोला है, और फिर जो इसके अंदर फ़िल्टर लगे हुए ना, उनको आराम से निकालना है। बहुत नाजुक होती हैं चीज़ें, तो बिल्कुल आराम से निकालना है। और फ़िल्टर जो है ना, वो वॉश करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैं बिल्कुल कोई सर्फ़ नहीं, कोई डिटर्जेंट नहीं, कोई लिक्विड नहीं, कुछ यूज़ नहीं करूँगी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह साफ़ करना है। ये देखिएगा, ये फ़िल्टर है और ये जो जाली नज़र आ रही है ना, इसके अंदर डस्ट, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं ना गंद के, वो इकट्ठा हो जाते हैं। इतनी देर में मैंने अपने हेल्पर को कहा कि आप इसकी इनर बॉडी को अच्छी तरह से अंदर से भी साफ़ कर लें। कपड़ा ही लगाना है, कुछ ऐसा नहीं करना, इसलिए वो ज़रूरी नहीं था क्लिप बनाना, तो वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही, जस्ट कपड़ा उन्होंने लगाना है। अब मैं उतनी देर में फ़िल्टर धोती हूँ। फ़िल्टर धोने का सिंपल तरीका है, आपने पानी खोलना है, पानी के नीचे फ़िल्टर को रख देना है और अच्छी तरह से पानी को ना दोनों साइड पे फेर देना है। और अगर आपको लगता है कि अभी साफ़ नहीं हुआ, तो अच्छी तरह से इसको झाड़ लीजिएगा इस तरह से ना। और इस तरह आपकी मिट्टी भी इसमें से निकल गई। गंद तो वैसे इतना नहीं होता, मिट्टी ही होती है, आपको पता है कि डस्ट ही आ रही होती है इन दिनों, बल्कि इन दिनों क्या, पिछले दिनों भी इतनी ज़्यादा आंधी तूफ़ान यही डस्ट ही रही है। अदरवाइज़ इतने मिट्टी और जाले, गंद नहीं होता किसी भी घर में। हर औरत बड़े सलीके से अपने घर को, अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रख रही होती है। तो इतना कोई बड़ा इसमें काम नहीं था। मैंने खुद ही देखें धोया है और कुछ यूज़ नहीं किया। साफ़ सुथरे मेरे जो है वो फ़िल्टर थे और साफ़ सुथरे ही मैंने पानी से फेर के अच्छी तरह झाड़े हैं। झाड़ के मैंने 2 मिनट झाड़ के अच्छी तरह से अब अपने हेल्पर को दूंगी और वो वापस फ़िक्स कर देंगे। अच्छा, जब फ़िक्स करना है ना, तो आपने देख लेना है जिस तरीके से आपने जिस साइड से उतारे हैं ना, उसी तरह आपने फ़िक्स करना है। अगर आप एक को दूसरी तरफ से उतारेंगी और दूसरी को एक तरफ लगा देंगी, थोड़ी सी एडजस्टमेंट में फिर ना दिक्कत होती है। अदरवाइज़ लगा भी दें तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि फ़िल्टर को जब लगाएं ना, आराम से निकालें और आराम से ही उसके अंदर फ़िक्स कर लें। ये देखिएगा, बड़े बड़े आराम से इजीली हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। तो मैं यही बता रही हूँ कि आपको जो भी काम करें, स्पेशली इस तरह का काम, थोड़ा सा तहम्मुल से आराम से कीजिएगा और बहुत अच्छा हो जाता है। और ये अच्छे खासे चार्जेस लेते हैं बाहर से जब भी आते हैं सर्विस वाले। तो अगर आपका एक सीज़न सर्विस हुआ है ना और साफ़ सुथरा है अगले सीज़न में, तो आप उस सीज़न स्किप करें, मत सर्विस करवाएं। एक सीज़न मेरा लास्ट मैंने करवाए हुए थे, तो इस दफ़ा मैंने सोचा है कि मैं खुद ही सर्विस करते हैं,
क्योंकि आप लोग देख रहे होते हैं। अच्छा मैं भी ना जब आते थे ना सर्विस वाले तो मैं नज़र रखती होती थी वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इनर तो वो इसी तरह से बॉडी को उतार के, अच्छा उससे उतारना ही जस्ट उन्होंने होता है और पानी मारना होता है, कुछ ऐसा सच लंबा चौड़ा वो काम नहीं करते थे। तो इनर बहुत साफ़ सुथरा था, देख सकते हैं आप आराम से ना, ये देखिएगा। अच्छा वो फिक्स करते हुए ना मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना, हाँ साइड चेंज कर दी थी उन्होंने, दूसरा इधर कर दिया था तो इस वजह से नहीं हो रहा था। अब ये क्या आराम से फिक्स हो गया है। अच्छा सिंपल तरीका है। और ये देखिएगा दोनों, अच्छा जब आपने नीचे को ढक्कन को खोलना भी और बंद भी करना है ना, दोनों तरफ से बराबर पकड़ना है। ये ना हो कि आप एक तरफ से पकड़ें और दूसरी तरफ से ना पकड़ें, ठीक है। तो दोनों तरफ से पकड़ के अच्छी तरह से इसको प्रेस किया, ऊपर से बॉडी को साफ़ किया और हमारा इनर जो है वो साफ़ हो चुका है। अब हम जाते हैं आउटर की तरफ। आउटर ज़्यादा गंदा होता है, आउटर पे टाइम भी लग जाना है, मेहनत भी लगनी है, इसलिए आउटर को आपने बड़े आराम से, बड़ी डिटेल से देखना है ना कि किस तरह साफ़ करना है। इसमें भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जस्ट आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, बल्कि 3 कर लें। 2 चीज़ें ये हो जाएंगी, एक सीढ़ी होगी, एक पाइप होगा जो पानी वाला होगा, और तीसरा आपका कपड़ा डस्टर होगा जो डस्टिंग वाला कपड़ा होगा, वो चाहिए। इसके अलावा आपको कोई लिक्विड, कोई सर्फ, कुछ नहीं चाहिए। और आप देखिएगा कि कितना अच्छा और कितने सुथरे तरीके से ना साफ़ हो जाएगा और मेरा ये पूरा सीज़न अब चल जाएगा ना। तो मैंने ही सोचा था कि इस दफ़ा मैं ना सर्विस ना ही करवाऊँ, एक एक करके ना इस तरीके से हम लोग ना एसी साफ़ कर लेना। अच्छा व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने आपसे टिप्स भी शेयर करनी है कि आप किस तरह से बिजली बचा सकते हैं, बिजली की किस तरह से बचत कर सकते हैं, और हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ टू टर्न ऑन एसी फॉर द होल डे। किस तरह आप सारा दिन एसी भी चलाएंगे और बिजली भी आपकी ज़ाया नहीं होगी। ये सारी मैं आपको टिप्स जो है ना अभी बताने वाली हूँ। उससे पहले जो है ना आउटर हम पहले साफ़ कर लें, फिर मैं आपको बाकी टिप्स भी शेयर करती हूँ। बिल्कुल इतना इजी वे है ना कि जस्ट आपने जो एसी का रिमोट है ना उसकी कुछ सेटिंग को चेंज करना है और आपने ना अपने एसी के जो बिल है ना, बिजली का जो बिल है, उसको बचाना है। तो ये तरीका भी मैं आपको टिप्स सारी शेयर करती हूँ। पहले अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमने आउटर कैसे साफ़ करना है। जस्ट पहले मैं ना सीढ़ी को सेट कर लूँ। सीढ़ी इसलिए सेट करनी होती है, सीढ़ी को अगर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट में करेंगे ना गड़बड़, तो गिरने का डर होता है। तो मुझे ये होता है कि हेल्पर जो है ना वो तरीके से आराम से सुकून से काम करें। हालांकि बड़े हमने आराम से काम किया, लेकिन फिर भी हमारा आधे घंटे में सारा एसी सर्विस टोटल हो गया था। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा आज जो है ना वो बाहर से बंदों को नहीं बुलवाते, आज खुद ही साफ़ करते हैं। और आप साथ साथ आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि आप लोगों ने अगर अपने एसी अभी तक सर्विस नहीं कराए और बाहर से नहीं करवाना चाहते हैं तो ख़ुद कर लें। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास एक भी हेल्पर है ना तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से फिर कर सकते हैं। जस्ट ये होता है अगर आप स्लिम एंड स्मार्ट हैं या आपको कोई दिक्कत नहीं होती सीढ़ी पे चढ़ने की, तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जब भी इस तरह का कोई काम करने लगता है ना तो माइंड में आती है करंट ना लगे। बिल्कुल करंट नहीं लगेगा। एसी हमने पीछे से बंद किया हुआ था और जो उसका मेन था ना स्विच, वो निकाल दिया हुआ था। करंट अव्वल तो लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेन एहतियात ज़रूरी होता है, एहतियातन मैंने ना पीछे से मेन उसका स्विच निकाल दिया हुआ है। और जब हम ऑन भी करेंगे ना तो हम कम से कम 2-3 घंटे के बाद ऑन करेंगे। अब ये देखिएगा साइड का देख रहे हैं आप लोग, साइड की जो जाली है ना उसके ऊपर हमने पाइप पानी का ऑन किया है। और पानी का पाइप अच्छी तरह से जब ऑन होगा ना तो फिर आप देखिएगा कि होता क्या है। अब ये देखिएगा एसी के नीचे से ना 2 होल्स आपको नज़र आएंगे, छोटे छोटे से ना, स्मॉल से ना 2 होल्स आएंगे। देखिएगा पानी जब हम फेरना शुरू किया ना तो होल्स में से पानी उधर इस तरफ से डालेंगे तो दूसरी तरफ से होल से निकल रहा है। जब ये इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा ना और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होता ना गंदा पानी, जितना भी अंदर गंदगी है, जितनी मिट्टी अंदर जमी हुई है, जालियाँ जितनी गंदी हैं, वो सारी साफ़ होती जाएंगी। और अब अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गंद अंदर से निकलता है। सीरियसली देखने में लग रहा था, लेकिन अच्छा मैंने रात में एसी ऑन किए थे तो मुझे लग रहा था कि एसी से ही अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा ना। तो इतनी आंधी तो रही है, इतने तूफ़ान और मिट्टी डस्ट, तोबा, इतना गंद था ना, तो मुझे था कि एसी जो है ना वो बंद हुए पड़े हैं बाहर से ना, उनके सारे आउटर ख़त्म हुए पड़े, ख़राब हुए पड़े। अब आप देखिएगा थोड़ी देर में अभी आपको ना यहाँ से एक ये होल है, ये सेकंड होल है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें से पानी आपको निकलता हुआ गंदा वाला नज़र आएगा। अभी जो दूसरी तरफ, अच्छा ये देखिएगा, ये इस साइड पे जो है ना, ये इस साइड पे आपने पानी नहीं फेरना बिल्कुल भी। ये देखिएगा जहाँ पे तारे हैं और सारा कुछ है, इस साइड पे आपने पानी नहीं फेरना। इस साइड पे मैं ड्राई कपड़ा डस्टिंग वाला फेरूंगी, साफ़ करवाऊंगी। दूसरी साइड जो है ना उस साइड से हम पानी को एंटर किया हमने और अच्छी तरह से पानी मार के ना जाली को अच्छा साफ़ आपने कर लेना है। अब आप थोड़ी देर इसको ज़रूर साफ़ कीजिएगा, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम लगते हैं इसमें।
लेकिन सब्र से आराम से आपने जाली को अच्छी तरह से ना मैंने देखा था कि जब हमारे सर्विस करने आए थे ना, उनके पास एक ब्लोअर सा था, पानी वाला ब्लोअर होता है, उससे वो ना अच्छी तरह से जालियों को ना धो देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने जो पाइप नहीं होता पानी वाला जिससे सारा घर मतलब गिराज धुलता है, चीज़ें धुलती हैं, पाइप वाला पानी, उसके प्रेशर से ना हम लोगों ने अच्छी तरह से ना वो जाली को साफ़ किया। ये देखिएगा। अच्छा, धोने से ना उसको ना जाली जो हमारी ग्रिल है ना पीछे शीशे वाली, उस पर भी पानी पड़ गया है। यही मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस आधे घंटे में हमने ये जाली भी साफ़ करनी है, ये शीशा भी अच्छी तरह से साफ़ कर देना है, क्योंकि शीशे के ऊपर पानी के स्टेन्स पड़ गए हैं और शीशा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मेरा ये दिल है कि ये जैसे साफ़ होता है ना एसी, तो हम शीशे को भी साथ ही साफ़ कर देंगे। अच्छा, ये वाले काम जो है ना घर पे करें ना तो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है कि लग गया है, लेकिन ये कि पैसे कितने बचते हैं, मेरे ख्याल से 3-3.5 रुपया या 4,000 मिनिमम, 4,000 3500 4,000 ही लेते हैं मेरे ख्याल से एसी साफ़ करने का आजकल, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, सर्विस भी महंगी हो गई है। मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने करवाया था तो मैंने 2500 या 3,000 दिया था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। अच्छा, वैसे तो थोड़े ही पैसे लगते हैं, लेकिन जब घर में 3 से 4 एसी हों, 3 एसी तो होते ही होते हैं या 2 एसी तो हर घर में होते हैं, तो फिर सोचेंगे पैसे कहाँ पे चले जाते हैं। ये देखिएगा, अब अच्छा खासा जो गारा है ना मट्टी वाला, वो देखिएगा अंदर से निकल रहा है। और आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा गंद निकल चुका है, अभी भी स्टिल निकल रहा है। तो मैंने यही अपने हेल्पर से कहा है कि आप अच्छी तरह से ना अभी इसको अच्छी तरह से और मारें ना, ताकि जो भी है ना कि भाई हल्का फुल्का भी गंद रह गया वो भी निकल जाए, ताकि सीज़न आराम से अब ये चल जाए ना। चाहे अब तूफ़ान आए, आंधियाँ आए, तो हमारा ये सीज़न जो है ना सुकून से गुजर जाए, हमें अब सर्विस ना करवाना पड़े। तो ये देखिए, मैंने कहा एक दफ़ा आपको ना इसकी लुक भी दिखाती हूँ कि लुक में कितना गंद निकला है। तोबा तोबा तोबा। अच्छा, तभी तो मुझे लग रहा था कि एसी काम ही नहीं कर रहा रात में ना, काम कर रहा था, चल रहा था, लेकिन कूलिंग वैसी नहीं थी जैसी कूलिंग होनी चाहिए ना। तो अच्छा खासा गंद निकल चुका है, थोड़ी मेहनत हमारी लग गई है, लेकिन शुक्र है कि काफ़ी ज़्यादा ना हमारा जो ना सरदर्दी ख़त्म हो गई है। अभी फ़िल वक्त हम लोगों ने एक ही आज किया है, क्योंकि आज जुम्मा था, इस वजह से मैं नहीं ज़्यादा इसी सारे सर्विस कर सकी। तो इंशाल्लाह कल जो है ना बाकी 2 भी कर लेंगे। तो आज फिर एक ही किया, और मैंने सोचा कि अपनी सारी यूट्यूब फैमिली को भी शेयर करूं, और आप लोग जो करना चाहते हैं ख़ुद से कर लीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो अब ये देखिएगा, इसमें से पानी निकल रहा है, अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाए। मैं अपने हेल्पर को ये कह रही थी कि अभी आप पहले शीशा साफ़ कर लें, क्योंकि सीढ़ी रखी हुई है ना, तो शीशा काफ़ी हाइट पर है ना, विंडो का जो है मिरर वो काफ़ी ऊँचा है। तो मैं ये कह रही थी कि अच्छी तरह से ना शीशे को साफ़ करें। अब गन चेक करें, गन कितना निकला है। तौबा। अब वो शीशा साथ साथ साफ़ कर रहे हैं, और मुझे यही है कि उतनी देर में ना पानी जो उसके अंदर है ना, जो नुचड़ना है या सूखना है अच्छी तरह से, एसी अच्छी तरह से ना ड्राई हो जाए, फिर एक दफ़ा कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा मेरा दिल है कि सारे एसी पे एक दफ़ा कर दिया जाए, वो उस साइड से भी जिस साइड पे हमने पानी नहीं फेरा, और दूसरी साइड पे भी जिस साइड पे पानी फेरा है, तो सारा, ताकि एसी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब आपने ना एसी को कम से कम 2 घंटे का रेस्ट देना है, बिल्कुल अभी ऑन ना कीजिएगा, 2 घंटे अच्छी तरह से ड्राई हो जाए कपड़ा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा लगा लीजिएगा, ड्राई होने के बाद ऑन कीजिएगा। अदरवाइज़ तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी ना एहतियात बहुत ज़रूरी होता है, बिजली की चीज़ है, एहतियातन इसके साथ ना हम लोग ना ही रिस्क लें तो अच्छी बात होती है। तो ये चीज़ें हैं। और हम लोगों ने आपने देखा होगा कि इस साइड पे ये देखिएगा, ये वाली जो साइड है ना, ये साइड सारी इसकी इलेक्ट्रिकल जो भी तारें हैं उस सारी चीज़ें इस साइड पे है। तो अब इस साइड पे हमने जस्ट सिंपल ड्राई कपड़ा इस पे फेरा है, देखिएगा, ताकि मिट्टी इस साइड पे भी लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जाला मिट्टी गंद था, तो अच्छा पूरा सर्विस हो जाए ना। अब ये तो नहीं ना कि हम लोगों ने एक साइड को साफ़ किया तो दूसरी साइड साफ़ नहीं करनी, उस साइड से हमने धोया नहीं, उस साइड से जस्ट हमने गीला कपड़ा इस तरह का ना, गीला वेट एंड ड्राई कपड़ा करके ना वो फेरा है, ठीक है ना। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ना मिट्टी इस तरफ भी थी, और लेकिन थी तारें, तो इस तरफ हमने धोया नहीं, और ना ही धोना है आपने भी। और बाकी बॉडी को भी ना अच्छी तरह से इस तरह ड्राई कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपने 2 घंटे छोड़ देना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिजली की चीज़ है, एहतियात ज़रूरी है। आपने 2 घंटे इसको छोड़िएगा, फिर ऑन कीजिएगा। अच्छा, मैं 1 साल ना करवाती हूँ सर्विस, जो सर्विस करने वालों से, और 1 साल मैं नहीं करवाती, उस साल मैं ख़ुद करती होती हूँ। इससे ये हो जाता है कि एक तो बचत भी हो जाती है, और दूसरा ये कि काफ़ी जब आप
प्रॉपर वाली सर्विस करवा लेते हैं ना बाहर से, फिर आपका 1 आध साल आराम से गुजर जाता है। फिर जस्ट आप इसको ब्लोअर की तरह पानी फेर लेंगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। अब आप देखिएगा ये वाली साइड है जाली वाली, जिस साइड पे हम लोगों ने पानी फेरा, इसी जाली की तरफ जो है ना वो मिट्टी डस्ट हर चीज़ इकट्ठी होती है, तो एसी जो है ना वो बंद हो जाता है, बुट हो जाता है बिल्कुल ना। तो इसलिए कोशिश करें कि इस साइड से साफ़ करें और फिर ड्राई कपड़ा जो है ना इस तरह का इसको फेर के और नीट एंड क्लीन कर लें। अब हमारा जो एसी है ना माशाल्लाह से इस वक्त ऑल जो है ना वो सर्विस हो गया है, नीट एंड क्लीन हो गया है। खिड़की अब साफ़ कर रहे हैं मेरे जो हेल्पर हैं, वो ये कह रहे थे कि बाजी छींटे पड़ गए हैं और अगर आज हमने इसे छोड़ा ना तो इस पे पक्के वाले दाग पड़ जाने, और आपको पता है शीशे पे फौरी पक्के दाग पड़ जाते हैं। तो ये बस साफ़ हो गया। अब देख सकते हैं आप लोग हल्का हल्का ना कतरा कतरा पानी ऊपर से गिर रहा है अभी भी ना, तो ये इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि कम से कम इसको 2 घंटे छोड़ दें। पंखा लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कि वैसे ही ये ड्राई हो जाएगा। अच्छी खासी आपको पता है गर्मी है तो ये ड्राई तो मिनटों में होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस हम शीशा साफ़ करने के बाद ना अब हम जल्दी जल्दी समेटते हैं। आपको पता है घर के और भी ढेरों ढेर काम होते हैं जो कि देखने होते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों से जो शेयर करने जा रही हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और आपने टिप्स ये मिस नहीं करनी। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने जब एसी को ऑन करना है ना, एयर कंडीशनर को ऑन करना है, तो आप सारा दिन उसे अगर ऑन करते हैं तो आप ये तो नहीं कर रहे कि आप सारा दिन ऑन कर रहे हैं और बिजली भी ज़ाया हो रही है और कूलिंग भी नहीं हो रही, तो क्या फ़ायदा ऐसी, मतलब बिजली भी वेस्ट हो रही है और घर भी ठंडा ना हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आज मैं आपसे शेयर करूँगी, और ये टिप्स आपसे शेयर मैं रिमोट से करूँगी, क्योंकि बेसिकली जो ऑपरेट होता है ना एसी वो होता ही रिमोट से है। तो रिमोट अगर हम लोग प्रॉपर उसकी चीज़ें, उसके मोड, उसके स्विंग्स, उसके सारी जो चीज़ें हैं ना वो अगर उसको ऑपरेट नहीं करते, फ़ैन वाली कंडीशन कहाँ पे है, किस मोड पे चल रहा है, अगर वो ऑपरेट सही ना हो तो यकीन करें कि आपका एसी चल रहा होगा, बिजली भी ज़ाया हो रही होगी, लेकिन घर उस तरह से ठंडा नहीं होगा। बाज़ लोगों के घर में एसी बिल्कुल लो टेम्परेचर पे चल रहा होता है, 26 पे चल रहा होता है, लेकिन घर इतने ठंडे होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके रिमोट्स जो है ना उन्होंने वहाँ से प्रॉपर जो है ना वो एप्लीकेशन उसको की होती है, सेटिंग उसकी ना। तो अब ये कि एसी सर्विस हो गया, अब मैंने ना बाहर निकलवा रही हूँ सीढ़ी को, और साथ साथ मैं अब आपको ना रिमोट से सारी ऑपरेट करना बताती हूँ। अच्छा, ये वो टिप्स होंगी कि आपने जब एसी को टर्न ऑन करना है ना तो सारा दिन आप विदाउट एनी वरी आप लोग एसी चलाएं और आपका बिजली का बिल भी ज़ाया नहीं होगा। ज़ाया नहीं होने का मतलब यह है कि आपका घर ठंडा होगा और थोड़े टेम्परेचर पे आपके घर की बिजली भी ज़ाया नहीं होगी और घर भी आपका ठंडा ठार होगा ना। तो कोशिश करें कि ये टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, रिमोट सबसे पहले लीजिएगा, जब आपने टर्न ऑन वाला बटन है ना उसको दबाना है ना, तो उसके बाद आपने सबसे पहले एसी को ऑन कर लेना है। मेन बटन जो है ना वो देखिएगा येलो सा है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा था मेरी वीडियो में, लेकिन ये कि मैं अब जूम करके आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिएगा जो टर्न ऑन वाला बटन है ना ये आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने चेक करना है कि आपका एसी किस मोड पे चल रहा है। मोड जो होते हैं ना इसमें ऊपर की तरफ शो हो रहे होते हैं हीट, कूल और सारा कुछ लिखा आ रहा है। सबसे पहले आपने चेक करके कि मोड आपका कौन सा है, आपने इसको लाना है कूल के ऊपर, ठीक है। और ये देखिए कि ये जो स्विंग कर रहे हैं ना, ये जो फ़ैन की जो है ये छोटे छोटे आपको डॉट से नज़र आ रहे होंगे ना। अभी मैं भी आपको दिखाती हूँ, क्लियर नहीं मैं बता पा रही क्योंकि वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो गई थी। तो ये देखिएगा, अभी थोड़ा सा क्लियर होता तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, जो इस पर आपको हीट, कूल, ऊपर से टेम्परेचर नज़र आएगा ना, सबसे पहले तो आपने कूल पे कर लेना, ठीक है। तो जो नीचे आप देखिएगा फ़ैन के, ये देखिएगा छोटे छोटे आ रहे हैं ना, ये आपके इस तरह से स्विंग करने चाहिए। और दूसरी बात है, टेम्परेचर आपने 26 पे ले जाना है क्यों। और सबसे जो मेन चीज़ है ना वो आपने इसका जो है ना मोड डीह्यूमिडिफायर पे करना है। डीह्यूमिडिफायर जो होता है ना वो साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिएगा डीह्यूमिडिफायर ये वाला मोड होता है। आपने एक्चुअल कंडीशन एयर कंडीशन मोड नहीं ऑन करना, क्योंकि जब डीह्यूमिडिफायर आप करते हैं ना उससे ये हो जाता है कि आपके एसी के बिल में भी फ़र्क आता है। तो फ़ैन जो है वो सेम कंडीशन पे चलेगा। फ़ैन देखिएगा आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो नीचे है ना ये फ़ैन की स्विंग्स हैं जो टर्न ऑन टर्न ऑफ हो रही है ना, ये फ़ैन की हैं। ऊपर देखिएगा कूल आ गया है, नीचे फ़ैन चल रहा है, साइड पे डीह्यूमिडिफायर ऑन है, और टेम्परेचर को 26 डिग्री पे कर लें तो आपका बिजली का बिल जो है ना अच्छी खासी बचत हो जाएगी, और आपका घर में एसी भी सर्विस हो गया, इस बिजली के बिल की भी बचत हो गई। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।